है नज़्म एक ख़त के जवाब में अल्लामा इकबाल की फ़िक्र, रूहानियत और दुनियावी सियासत से बेजारी को ज़ाहिर करती है। ये नज़्म इकबाल के एक दोस्त के ख़त के जवाब में कही गई है, जो शायद उन्हें सियासत या किसी दुनियावी मैदान में अमली जिदोजहद की दावत दे रहा है। इकबाल इस नज़्म में अपने बातनी और फ़िक्री सफ़र की वजाहत करते हैं और दुनियावी इज़्ज़त व जा, सियासत और दरबारी ज़िंदगी से किनारा कशी का सबब बयान करते हैं। एक खत के जवाब में, हवस भी हो तो नहीं मुझ में हिम्मत तक वो ताज, हुसूल जा है वाबस्ता मजाक तलाश। तशरीह, अगरचे दिल में कभी कोई ख्वाहिश जाग भी जाए, तब भी मेरे अंदर दुनियावी दौड़ धूप की हिम्मत नहीं है। दुनिया में इज्जत और मकाम हासिल करने के लिए एक मखसूस ज़हनियत, एक ख़ास ज़ौक़ तलब चाहिए, जो मेरे मिजाज का हिस्सा नहीं। यहाँ इकबाल दुनियावी मनासिब और जाओ हशमत की तलब को मुस्तरद करते हैं। हजार शुक्र, तबीयत है रेज़ाकार मरी, हजार शुक्र, नहीं है दिमाग फितना तराश। तशरीह, शुक्र है कि मेरी तबीयत आजिज़ाना और खाकसार है, और शुक्र है कि मेरे जहन में फितने पैदा करने वाले ख्यालात साजिशें जन्म नहीं लेती। ये शेर इकबाल की सादा मिजाजी और रूहानी सुकून का आईनादार है, और उनकी इस बात का इजहार है कि वो फितना परवर सियासता दुनियावी चालाकियों से दूर हैं। मेरे सुखन से दिलों की हैं खेतियां सरसब्ज, जहां में हूं मैं मिसाल सहाब दरिया पाश। तशरीह, मेरी शायरी से लोगों के दिल आबाद हो रहे हैं, जैसे खेतियां बारिश से सरसब्ज होती हैं। मैं दुनिया में ऐसा हूं जैसे दरिया की तरह बरसने वाला बादल, जो सब पर रहमत बनकर बरसता है। यहाँ इकबाल अपनी शायरी के रूहानी और इस्लाही असर का जिक्र करते हैं कि उनका असल काम लोगों के दिलों को जगाना और जिंदगी बख्शना है। ये उक़दा है सियासत तुझे मुबारक हूं, कि फैज़ इश्क से नाखुन मरा है सीना खराश। तशरीह, ए मुखातिब, सियासत के ये पेचीदा मसाइल तुम्हें मुबारक हूं। मैं तो इश्क़ हकीकी यानी इश्क़ इलाही के फैज़ से इस मकाम पर हूं कि मेरे नाखुन यानी मेरी हालत, तबीयत सीने को चाक कर देने वाले हो चुके हैं, यानी मैं दुनियावी चालाकियों से बाला हो चुका हूं। यहाँ इकबाल इश्क़ हकीकी को दुनियावी सियासत पर तरजीह देते हैं और बताते हैं कि उनका बातिन इस दर्जे पर है जहाँ सियासत की चालाकियां बेमानी हो चुकी है। हुआए बज़्म सलात दलील मुर्दा दिल्ली, क्या है हाफिज रंगे नवा ने राज ये फाश। तशरीह, बादशाहों की महफिलों की चाहत मुर्दा दिल होने की अलामत है। मशहूर फारसी शायर हाफिज ने यह राज अपनी रंगीन और खुशनवा शायरी में जाहिर कर दिया है। इकबाल यहाँ दरबारी माहौल और शाही कुर्बत की तलब को रूहानी जवाल का निशान करार दे रहे हैं, और हाफिज की मिसाल देकर कहते हैं कि बड़े शोरा भी इस हकीकत को बयान कर चुके हैं। गिरत हुआ सत के बाखिजर हम नशी बाशी, निहाज़े चश्म सिकंदर चौ आब हुआ है बाश। तशरीह, अगर तुम्हें पसंद है कि तुम हजरत खज़र जैसे हादी और रहनुमा के हम नशीन बनूं, तो जिंदगी के इब्न हयात यानी रूहानी सच्चाई की तरह सिकंदर की आंखों से छुपे रहो। ये शेर बहुत अलामती है। हजरत खज़र अलम बातिन के रम्ज़ शनास थे और सिकंदर इब्न हयात की तलाश में नाकाम रहा। इकबाल कहना चाहते हैं कि अगर तुम रूहानी सच्चाई पाना चाहते हो तो दुनियावी निगाहों, जो सिर्फ जाहिर देखती हैं, से ओझल रहो, यानी शोहरत, दौलत और ताकत की दुनिया से बचो। मजमूई पैगाम, ये नज़्म अल्लामा इकबाल के इस विजन को बयान करती है जिसमें वो दुनियावी कामयाबियों, सियासत और दरबारी जिंदगी को तर्क करके इश्क़ हकीकी, रूहानियत और फिक्री बेदारी को तरजीह देते हैं। इकबाल का मानना है कि असल कामयाबी दिलों को रोशन करने, रूह को बेदार करने और खुदा के कुर्ब में है, न कि दुनियावी जाओ हशमत में। शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल, किताब का नाम बांग दरा।